हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गर्ल्स। आज का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं कम्युनिकेशन के बारे में कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, इसके कंटेंट्स क्या क्या हैं, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। देखिए गर्ल्स, कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और यह कम से कम कम्युनिकेशन के लिए 2 पर्सन का होना ज़रूरी होता है। यानी कि एक व्यक्ति से कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, जब 2 व्यक्तियों के बीच ही कम्युनिकेशन की प्रोसेस हो सकती है। और एक तरह से कहा जाए कि कोई भी इंफॉर्मेशन को, आइडियाज़ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक डिलीवर करना ही, सेंड करना ही संचार प्रक्रिया कहलाता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस कहलाता है। देखिए, कम्युनिकेशन प्रोसेस की अगर टाइप्स की बात करें तो नाउ हियर वी टेल अबाउट द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट वन वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड वन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, थर्ड वन फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड लास्ट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं हम वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात करें साधारण शब्दों में कि वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि जो भी मैसेज या आइडियाज़ हम लिखकर या बोलकर, ठीक है, यानी कि शाब्दिक रूप से, तो वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ वर्ड्स और स्पीच और ऑडिटरी लैंग्वेज टू एक्सप्रेस इमोशंस और थॉट्स और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन में कोई भी इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, उनको कैसे एक्सचेंज किया जाता है, द यूज़ बाय यूजिंग वर्ड्स और स्पीच या फिर ऑडिटरी लैंग्वेज के द्वारा। नाउडेज वर्बल कम्युनिकेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट एंड इज लुक्ड एज अ की स्ट्रेंथ इन एन इंडिविजुअल। देखिए, आज के समय में जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो हर एक व्यक्ति की एक स्ट्रेंथ की बोलेंगे उसको, वो है, क्योंकि इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन के बिना हर फील्ड में कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है और इसके बिना किसी भी कह दीजिए किसी भी फील्ड का डेवलप करना, विकास होना अत्यंत ही मुश्किल होता है। तो जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा और सारे जो देखिए सारे जो फंक्शंस होते हैं, किसी भी अगर आप जॉब फील्ड में चले जाइए या अपना कोई बिजनेस है या कंपनी है, या देखिए बड़े बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी वार्तालाप होती हैं, वो सब क्या है, वो सब कम्युनिकेशन है। और उसके कम्युनिकेशन के थ्रू ही कई तरह के रिजल्ट सामने आते हैं, कई तरह की जो हैं वो डिसीज़न लिए जाते हैं। तो आज कम्युनिकेशन के बिना सब कुछ असंभव होता है। तो अगर बात करें वर्बल कम्युनिकेशन की, तो यह एक जो है हर एक व्यक्ति के लिए एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन भी 2 तरह का होता है, जैसे कि ओरल और रिटन, ठीक है, यानी कि बोलकर और लिखकर। जैसे जब भी हम किसी चीज़ को वर्ड्स में बोलते हैं या उसको रिटन फॉर्म में देते हैं तो वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे कि आपस में बातचीत करना, 2 पर्सन्स का या 3-4 पर्सन का आपस में बात करना, वो वर्बल कम्युनिकेशन हुआ, ओरल कम्युनिकेशन हुआ। और कोई भी रिटन जैसे कि रिटन फॉर्म में कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंड करना, वो भी वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। इम्पोर्टेंस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, वी यूज़ वर्बल कम्युनिकेशन टू इन्फॉर्म कि वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। देखिए, वी यूज़ वर्बल कम्युनिकेशन टू इन्फॉर्म वेदर इट इज़ टू इन्फॉर्म अदर्स ऑफ अवर नीड्स और टू इम्पार्ट नॉलेज। यानी कि जब अगर कोई शिक्षिका या शिक्षक अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहा है तो वो भी वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। और अगर हम एक पर्सन को या दूसरे पर्सन से बात कर रहे हैं, कुछ अपनी बातों को उससे शेयर कर रहे हैं, तो वो भी वर्बल कम्युनिकेशन है। क्लैरिफिकेशन इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। Verbal communication can be used to correct a wrong where powerful words are more effective than
एंड एक्शन। देखिए वर्बल कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव क्यों माना गया है, क्योंकि जितना ज़्यादा क्लैरिफिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा हो सकता है उतना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से नहीं हो सकता। देखिए बातों में मान लीजिए आप कहीं भी स्पीच सुन के आते हैं तो आप कहते हैं ना कि भाई बहुत ज़ोरदार भाषण था, बहुत ज़ोरदार स्पीच थी, कि जिससे आप इम्प्रेस हो जाते हो, आपको आपके अंतर मन को वो छू लेती है उनकी बातें, उनकी स्पीच, उनका भाषण। जैसे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, वो भी उनकी जो जब स्पीच सुनते हैं तो क्या होता है कि उनकी स्पीच से एक हमें एक पावर मिलती है, ठीक है, एक मैसेज मिलता है कि हाँ हम इंडियन हैं, हम कर सकते हैं ये काम, और हमें एक तरह से मोटिवेट भी करती है उनकी स्पीच। तो यही चीज़ है कि वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि जो उनकी बोलने का तरीका है, उनके जो बात करने का तरीका है, उनके जो वर्ड्स हैं, तो वो सब क्या होते हैं, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इतना पावरफुल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होता जितना कि वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो द नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम वर्बल कम्युनिकेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए एडवाइजिंग अदर रिगार्डिंग एन अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि किसी को किसी के बारे में किसी कोर्स के बारे में उसको अप्रोप्रिएट करना, एडवाइस देना, तो वहाँ पर हम वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। असर्टिवनेस, किसी को कोई सजेशन देना या कुछ भी किसी को कोई सुझाव देना। कन्वेइंग फीडबैक इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर, एम्फेसाइजिंग स्पेसिफिक चेंजेबल बिहेवियर्स, ठीक है। किसी को कन्वे करना, किसी को कोई यानी कि जो हम जब हम कुछ ओरली या रिटन में कुछ कम्युनिकेशन किसी को सेंड करते हैं तो उसका जो फीडबैक आता है, ठीक है, तो वो भी एक तरह का वर्बल कम्युनिकेशन ही होता है। तो किसी को कन्वे करने के लिए, किसी के व्यवहार में चेंज लाने के लिए जो हम उसको बताते हैं, उसके साथ बात करते हैं, तो वहाँ पर भी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ होता है। देन नेक्स्ट, डिसिप्लिनिंग एम्प्लॉयज़ इन अ डायरेक्ट एंड रिस्पेक्टफुल मैनर, गिविंग क्रेडिट टू अदर, किसी की प्रशंसा करना, क्रेडिट देना, वहाँ पर हम वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है दैन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एंड रिकॉग्नाइजिंग एंड काउंटरिंग ऑब्जेक्शंस, ठीक है। तो ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स की इम्पोर्टेंस है कि जो हम उनको यूज़ कर सकते हैं। देखिए गर्ल्स, आज हमने बात की वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। तो अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है कि जहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन जब अभी आप आगे बढ़ेंगे कि जैसे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो सबसे ज़्यादा जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाता है। क्योंकि देखिए जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, एक सेंडर होता है, ठीक है, एक रिसीवर होता है, सेंडर रिसीवर। और देखिए सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या आएगा, एक चैनल, एक माध्यम आता है जिसके द्वारा कोई भी सेंडर है वो अपनी इंफॉर्मेशन को वो सेंड करता है, ठीक है। तो थ्रू चैनल के थ्रू या किसी भी लेटर के थ्रू वो अपनी मैसेज को सेंड करता है और रिसीवर उसको प्राप्त करने वाला होता है। तो देखिए अगर कोई भी सेंडर है वो अपनी मैसेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को किस फॉर्म में, किस चैनल के थ्रू वो अपनी सेंड कर रहा है, किस फॉर्म में वो सेंड कर रहा है, तो वो क्या कहलाती है, एनकोडिंग करना, ठीक है। एनकोडिंग करना कि वो एनकोड कर रहा है अपने मैसेजेस को, अपनी इन्फॉर्मेशन को। देखिए एनकोडिंग करना यानी कि जब वो सेंडर अपने मैसेज को सेंड कर रहा है वो रिटन फॉर्म में कर रहा है या फिर वो ओरली उसको बता रहा है तो वो एनकोडिंग कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए हम मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं, आपने फ़ोन मिलाया अपने फ्रेंड को, आपने बोलना शुरू किया, तो वो क्या कहलाया, एक तरह से आप अपनी इन्फॉर्मेशन, आप अपनी बात उसको सेंड कर रहे हो, किस लैंग्वेज में आप कर रहे हो, इंग्लिश में, हिंदी में, या फिर आपके बोलने का तरीका कैसा है, वे ऑफ मैनर कैसा है आपका, कि आप बिल्कुल जैसे कि क्लियर बोलते हैं। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि आपकी जो बात है वो दूसरे तक नहीं पहुंच पाती है, कुछ बैरियर होता है, ठीक है। तो जब आपकी जो बात है वो दूसरे तक क्लैरिटी से आपकी वो रिसीव कर लेगा, तो एक तरह से अपनी बात को वहाँ तक आपने
पहुंचाना शुरू कर दिया, सेंड कर दिया, तो वो क्या कहलाता है, एनकोडिंग। और देन आपका जो रिसीवर है जो आपसे बात कर रहा है मोबाइल पर, जब उसको आपकी बात सुनी, उसने आपका मैसेज सुना, आपकी बात सुनी, तो वो उसने वो ग्रहण कर ली, ठीक है, तो वो रिसीवर हो गया। तो रिसीवर जब उसने आपकी बात सुनी, आपकी बात उस तक पहुंची, तो वो क्या कह रहा है, डिकोडिंग करना, ठीक है, यानी कि सेंडर एनकोडिंग और रिसीवर जब प्राप्त करता है वो डिकोडिंग। या ऐसे ही लेटर है, आपने किसी को ईमेल या लेटर सेंड किया, तो आपने वो जो ईमेल से कोई भी आपने इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचाई, तो वो एनकोडिंग कहलाती है। और जब रिसीवर वो आपका ईमेल प्राप्त कर लेता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है। देन नेक्स्ट आता है, इसकी लास्ट प्रोसेस होती है फीडबैक, कि कोई भी रिसीवर जब कोई भी इंफॉर्मेशन या मैसेज उसको प्राप्त कर लेगा, तो उसके बाद वो उस पर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा उसका, और उसके बारे में उसका क्या रिएक्शन है, उस मैसेज, उस आइडियाज़, उस जो भी उसने आपको भेजा है, तो वो क्या कहलाता है, फीडबैक होना। तो फीडबैक की प्रोसेस एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में होनी अत्यंत आवश्यक होती है, इसके बिना जो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं माना जाता। तो गर्ल्स, आज हमने बात की वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में मिलती हूँ आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को लेकर। ओके, थैंक यू गर्ल्स।